हेलो क्लास 12, दिस इज टी वर्चुअल्स एंड रिसेंटली अपने अपना चैप्टर 4 कंप्लीट किया है विच वाज प्लानिंग। एंड आज हम चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। नाउ थिंक ऑफ कि आपने एक स्टार्टअप बनाया और आपने प्लान कर लिया कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, 10 साल में या 15 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ये सब आपने प्लानिंग कर ली है। सो प्लान तो कर लिया। अब इतना सारा काम होगा कैसे, कौन करेगा और कौन कौन सा काम करेगा, ये सब करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली होता है कि किसका कौन सा काम क्या करेगा, किसको क्या काम मिलेगा। सिमिलर ग्रुप सिमिलर नेचर के थिंग्स को एक एक चीज में, एक डिपार्टमेंट में ग्रुप करना। जैसे कि प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग या फाइनेंस के लिए रिस्पेक्टिवली मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट बना हुआ है। जैसे कि हमारे स्कूल में ही हमारे मैथ्स के लिए मैथ्स के प्रोजेक्ट करने के लिए मैथ्स लैब है, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए केमिस्ट्री लैब है और खेलने के लिए प्लेग्राउंड है। ऐसे हर एक चीज के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इसी को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डिफाइन करना, पहले ढूंढना कि कौन सा काम है एंड सिमिलर नेचर के, एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। अथॉरिटी रिलेशनशिप क्या होता है, ये अभी हम स्टेप्स में पढ़ेंगे, स्टेप्स के प्रोसेस में। सो इन जनरल वर्ड ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म। हर एक चीज को ऑर्डर में ग्रुप करना एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर सभी चीजें एक डिपार्टमेंट में ग्रुप होगी सिमिलर नेचर की, तो इट विल ऑब्वियसली एफिशिएंट यूज होगा रिसोर्सेज का। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स का होता है, प्लानिंग कर ली, इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजिंग से स्टार्ट होती है। by clarifying jobs and working relationship and effectively deploying resources। जिसको जो रिसोर्सेज है उस डिपार्टमेंट में डिप्लॉय करना या एलोकेट करना फॉर द अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट गोल्स। डिजायर्ड रिजल्ट्स को भी अचीव करना। नेक्स्ट हमारा आता है प्लानिंग का, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। इसमें 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड इज असाइनिंग ऑफ ड्यूटी एंड फोर्थ इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप से, विच इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि काम क्या क्या है, कौन कौन सा काम सिमिलर नेचर का है। सो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन विद अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स। जो हमने प्लान्स बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग काम को आइडेंटिफाई करना। डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ वर्क और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कि कोई भी काम दोबारा ना हो। अगर सिमिलर नेचर के वर्क को हम एक डिपार्टमेंट ग्रुप कर देंगे, हम अगर एक बंदे को एक काम असाइन कर देंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे, तो फिर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैंसल आउट ही हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। एंड देयर इज नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन 1 पर्सन, क्योंकि सारा काम एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। सो हमें ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। The manager divides the work into smaller units and each unit of work is called a job। मैनेजर सब काम को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर देता है और हर एक काम को क्या नाम दिया जाता है, जॉब। नेक्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। बेसिकली डिपार्टमेंट्स बनाने होते हैं, इस स्टेप में फॉर्म किए जाते हैं। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स में हमने अपना काम डिवाइड कर दिया है जो कि रिलेटेड एंड सिमिलर नेचर का है। The departmentation or grouping of job can be done by the organization in different ways, but the most common 2 ways are। सबसे ज्यादा यही 2 ways यूज किए जाते हैं, वैसे और भी होते हैं पर मोस्ट कॉमनली हमें यही देखने को मिलते हैं, जो कि है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन एंड डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, हमने इसमें जो एक अंडर दिस मेथड jobs related to common functions are grouped under one department। जैसे कि सारी की सारी हमने प्रोडक्शन एक्टिविटीज एक डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देनी है। एक फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उनको एक ग्रुप में ग्रुप्ड कर देना, इसे हम फंक्शनल डिपार्टमेंट कहते हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंट मीन्स फंक्शंस के बेस पर डिपार्टमेंट्स बनाने।
सो ओके, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन में, सेल्स वाले सेल्स में डिपार्टमेंट, सारी सेल्स एक ही डिपार्टमेंट होगी ऐसे। For example, jobs in related to production are grouped under the production department. Jobs related to sales are grouped under sales department and so on. And what is divisional department then? Divisional department में क्या होता है? When an organization is producing more than one type of product, जब वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही होती है, then organization divisional departmentation प्रेफर करती है। इसके अंदर होता क्या है, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप शू भी बना रहे हैं और आप क्लोथ भी बना रहे हैं तो छोटे बच्चों के। छोटे बच्चों के जो शू है उनको एक डिपार्टमेंट में, उनकी सारी एक्टिविटीज, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, ये सभी एक डिपार्टमेंट में ग्रुप होंगी और बाकी जो क्लोथ्स की है वो अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप होंगी। Under these, job related to one product are grouped under one department. For example, if an organization is producing cosmetics, textiles, and medicines, then jobs related to production, sale, marketing, ये सभी और etc. are grouped under one department. Job related to textile under one and so on. थर्ड हमारा फंक्शन आता है स्टेप थर्ड हमारा प्रोसेस का स्टेप आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब डिपार्टमेंट बन चुके हैं, सेकंड स्टेप में हमने किया ना, फर्स्ट क्या था हमारा पहले आइडेंटिफिकेशन करना और सेकंड था हमारा डिपार्टमेंट्स बनाना। थर्ड कम्स असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब इसमें जो ड्यूटीज को असाइन किया जाता है कि कौन सा काम कौन करेगा। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, अलग अलग में करके, each individual working in different department is assigned a duty matching to his skill and qualification. जिसकी जो भी skills और qualification है उसके हिसाब से उनको काम डिवाइड किया जाता है, काम दिया जाता है। The work is assigned according to the ability of individuals and employees are assigned duties by giving them a document called a job description. हर एक इंडिविजुअल को जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है कि वो कौन सा काम करेंगे, कहाँ किसको रिपोर्ट करेंगे, सब कुछ। फोर्थ स्टेप एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट भी आ जाता है। सबसे पहले आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा हायरार्की। हायरार्की मीन्स कि इसमें बॉस बनाया जाता है, एक पूरा बॉस क्रिएट किया जाता है और बॉस होता है और वो किसको जाकर रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करता है वो अपने, वो एम्प्लॉय है जो वो बॉस को जाकर रिपोर्ट करता है। ये होता है हायरार्की में। सो इन द फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑल द इंडिविजुअल्स आर असाइंड सम अथॉरिटी मैचिंग टू द जॉब दे हैव टू परफॉर्म। उनको जो जो काम परफॉर्म करना है उनके लिए उनको थोड़ी थोड़ी सी अथॉरिटी भी दी जाती है। अथॉरिटी कैसे दी जाती है कि लाइक उनको उनको सेल्स के लिए तो प्रोडक्शन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि उनको प्रोडक्शन के लिए तो कह दिया कि हाँ ठीक है आप प्रोडक्शन करेंगे, पर प्रोडक्शन करने के लिए उनको थोड़ी सी अथॉरिटी भी तो चाहिए कि वो करेंगे कैसे। अगर उन्होंने कुछ सामान मंगवाने की जरूरत हुई और अगर मैनेजर ने ही मना कर दिया कि नो नहीं मंगवाना है तो वो अपना काम कर कैसे पाएंगे। उनको काम के साथ साथ थोड़ी अथॉरिटी भी दी जाती है। The managers with maximum authority are considered as the top level management and managers with minimum authority are grouped into lower level management. ये तो हमें पता है कि जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, जो ज्यादा डिसीजन मेकिंग लेने के लिए उनको अथॉरिटी दी होती है, वो टॉप लेवल में आएंगे और जो जिनको कम अथॉरिटी दी होती है उनको लोअर लेवल में हम कंसीडर करेंगे। विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने के साथ इंडिविजुअल्स कैन परफॉर्म देयर जॉब्स एंड एवरीवन नोज हु विल रिपोर्ट टू होम। सबको पता लग जाता है कि कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा, कौन अपने रिजल्ट्स किसको जाके देंगे। दिस वाज इंक्लूडेड इन द पॉइंट एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि अगर एक ही इंसान एक काम रिपीटेडली करता जाए तो उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन आ जाती है, उसको करने में वो इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि वो काम बहुत अच्छे से कर पाता है। इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट द होल टास्क। उसको सारा काम नहीं दिया जाता है, अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क, उसको काम का थोड़ा सा हिस्सा दिया जाता है, नॉट द होल टास्क, थोड़ा थोड़ा सा काम दिया जाता है। जैसे कि हम सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, खाना बनाने का, खाना बनाना है, सब्जी भी बनानी है और
रोटियां भी बनानी है। अगर हम एक जने को सिर्फ रोटियां बनाने का काम दे दे, वो रोटियां बनाने में ही स्पेशलाइज हो जाता है, उसको पता है अब अच्छी कैसे बनानी है। ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ वर्क, इस डिवीजन डिवाइड करने के काम के लिए जो हमने डिवाइड किया है काम, उससे क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन। सब्जी बनाने वाला सब्जी बनाने में ही स्पेशलाइज हो जाएगा। Next comes the role clarity. Role clarity means in the organization function, the employees are assigned different jobs description which clarify define the jobs. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ड्यूटीज जब असाइन कर रहे होते हैं थर्ड स्टेप में, तो क्या होता है, उनको जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है जिसमें लिखा होता है कि उनका क्या काम है और उन्होंने किसको जाके रिपोर्ट करना है। The jobs are defined on the written document called a job description which clearly spells out what exactly has to be done in every job. किसको अपने काम में क्या करना है, ये उसमें क्लियरली डिफाइन होता है। Next is clarity in working relationship. In organizing function, it is clearly defined that what all and how much power and authority is enjoyed by different individuals or managers. Organization function के साथ होता क्या है कि सभी एम्प्लॉयज, सभी मैनेजर्स को ये क्लियरली पता होता है कि किसने कौन सा काम करना है और किसने किसको जाके रिपोर्ट करना है। ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली टू होम ही कैन गिव ऑर्डर, किसको वो ऑर्डर दे सकता है और किससे वो ऑर्डर रिसीव करेगा। ये नहीं कि कोई भी उसको कोई भी काम बोलेगा तो उसने कर देना है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि कौन सा काम उसने किसके ऑर्डर पर करना है, वो वही करेगा। Effective administration. Organization provides a clear description of jobs and related duties. This helps to avoid confusion and duplication. अगर हमने सबको अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटीज असाइन कर दी हैं और सबको पता है कि किसको जाके रिपोर्ट करना है और हमने किससे ऑर्डर्स लेने हैं, इससे हमारे काम में एफिशिएंसी आती है, जो हमारी पूरी मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव बनती है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, और काम भी अच्छी तरह से होता है, एग्जीक्यूशन उनकी प्रॉपर होती है। Next is adaptation to change. Process of organizing allows the organization structure to be suitably modified according to the changes in the business environment. Organization function से अगर कोई भी हमें चेंज लाने की जरूरत पड़ रही है, सपोज हमें चेंज सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट में लाने की जरूरत पड़ रही है, तो हम सिर्फ सेल डिपार्टमेंट में चेंज ला सकते हैं क्योंकि अब वो अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप है। हमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स को हिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। So it also provides stability to the enterprise. इससे stability आती है and it can continue to survive and grow in spite of the changes. Changes होने के बावजूद भी वो survive करना continue कर सकती है। Next is development of personnel. I hope all you know what is personnel. Personnel is term used for employees. Organization helps in the development of personnel by delegation of work. Delegation of work means उसको काम next अगले subordinate को transfer करना। Effective delegation, अगर ये delegation effectively हो, allows the manager to reduce their workload. Manager का workload reduce होता है by assigning routine jobs to their subordinates. जो काम वो रोज करना ही करना है, वो अपने काम को डेलीगेट करते हैं नेक्स्ट सबऑर्डिनेट को। इट अलाउज द मैनेजर टू डेवलप न्यू मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। इससे होता क्या है कि मैनेजर है अब दूसरे कामों में भी वो इफेक्टिवली काम कर सकता है, उसको पता है किस में क्या करना है और अब नए मेथड्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए ढूंढ सकता है। Next is expansion and growth. Organizing helps in the growth and diversification. Growth और diversification में भी help करता है, कैसे? By enabling it to deviate from existing norms and taking up new challenges. अगर अब organizing process हो गया और सभी चीजों को हमने डिपार्टमेंट्स में ग्रुप कर दिया, इससे होगा क्या कि जो existing norms, rules चल रहे होते हैं और न्यू challenges को भी लेने में हेल्प होती है। कैसे कि हम नए नए चैलेंजेस लेंगे और अब हमें ये नहीं चिंता कि हमने हमारा ये वाला काम कौन करेगा, ये वाला काम कौन करेगा। हम अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं, न्यू चैलेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ भी होगी। It allows the business enterprise to add more job positions, departments, and even diversify their product line. ये उनको product line diversify means आगे बढ़ाने में भी help कर सकता है। So this was our importance of organizing.